दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, मैं एक चीज आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। मैं 14 साल की उम्र में विद्यार्थी था जब महात्मा गांधी और देश के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी राज में हम कुछ जानते नहीं थे, इतना मालूम था गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है। हमको किसी ने नहीं बताया कि हड़ताल या इसके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए। दिल में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाई, जितने विद्यार्थी थे बाहर निकल आए, आंदोलन चलाया, हम जेल गए। विद्यार्थी जीवन में ही हम बाहर आ गए थे। हमें मालूम नहीं था क्या कानून है और क्या कर सकते हैं। चर्चा करने से पता चला कि इस प्रकार का एक कानून है। ऐसे ही कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे जो भी बंधु मित्र थे हमको पत्र लिखा करते थे या हम उनको पत्र लिखा करते थे, उनके पत्र न हमको मिले और न हमारे उनको मिले। जब हम बाहर आए और पूछा कि हमने जो पत्र लिखे थे आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे कि हमको आपके पत्र नहीं मिले। हमने कहा कि हमें भी तुम्हारे पत्र नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि इस कानून का उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। हमें इस चीज को देखना है कि अंग्रेज हो या निज़ाम की सरकार हो, सब एक ही हैं। वे अपने फायदे के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है कि आप अच्छे आदमी हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। इस जगह पर कोई दूसरा नेता आ जाए और वह खराब आदमी हो तो वह अपनी सत्ता को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको कायम रखना चाहेगा और इसलिए वह इसका इस्तेमाल करेगा। लोगों की जो रहस्यमय चीजें हैं, आपस की, परिवार की, सगे संबंधियों की, इसके जरिए उन सब को देखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि यह चीज खत्म होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं, सहमत जरूर हैं। हो सकता है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हो। क्या मजबूरियां हैं सिर्फ वे ही जानते हैं। जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि अगर कोई ऐसा आदमी सत्ता में आ जाए जो किसी तरह भी सत्ता में रहना चाहता है, विरोधी शक्तियों को खत्म करना चाहता है, विरोधी दलों को खत्म करना चाहता है, वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ कर सकता है। यह बड़ा खतरनाक कानून है, इसको बदलना ही चाहिए। श्री गोपाला स्वामी ने इसको बदलने की जो बात कही है वह बिल्कुल साफ है। यह कानून अंग्रेजों की सत्ता के लिए था, हमारे लिए यह नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार के लिए इस कानून को बनाए रखना शोभा नहीं देता है। पोस्टल आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार को कोई अख्तियार नहीं। महोदया, कानूनी सहायता के संबंध में जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरी समझ यह है कि जनतंत्र के अंदर गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 35 वर्ष के बाद भी देखने को यह मिलता है कि आज भी लोगों को महंगी दर पर न्याय मिलता है। गरीबों का कचहरियों में पहुंचना और सस्ता न्याय पाना एक असंभव सी बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हैं, 99% मामले अमीरों के बीच में ही हैं। हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह की है और जिला कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। इसका क्या अर्थ यह लगाया जाए कि देश के अंदर गरीबों पर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होता है, जिससे वे कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिले
कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते। ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना मामला इन कचहरियों में ला सकें, और लाने में जो खर्च होता है उसे वहन करना, बर्दाश्त करना उनकी आर्थिक शक्ति से परे की बात है। मामलों को कोर्ट में लाने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे भी मामले होते हैं जिनको वे थाने में ले ही नहीं जाते हैं, इसलिए कि उनके हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, आने जाने का खर्च और कोर्ट के खर्च, इन तमाम खर्चों के चित्र जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों में मामले फाइल करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए जो सरकार बार बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50% है, इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जाएं और यह महंगा न्याय प्राप्त करें, यह उनके लिए असंभव सी बात है। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए हैं। हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल जमीन का कानून बनाया है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है और इस तरह के अनेक कानून बनाए हैं जो कि आम तौर पर गरीबों के लिए ही बनाए गए हैं, और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि इन कानूनों के जरिए गरीबों को कुछ राहत दिलाई जाएगी। हम लोग देहातों से आते हैं। हदबंदी से फाजिल जमीन के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के लिए मामला फाइल करना कचहरियों में गरीबों के लिए बिल्कुल ही असंभव है। उसी तरह से फाजिल जमीन से जनित मामले, न्यूनतम मजदूरी से जनित मामले, छुआछूत से उत्पीड़ित जो मामले होते हैं, इन तमाम मामलों को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असंभव सी बात हो गई है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो कानून सरकार ने पारित किए हैं, उनको शुरू कर सरकार सचमुच में गरीबों को न्याय देना चाहती है। अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हुए हैं, उन कानूनों के जरिए गरीबों को राहत मिले, इसका प्रबंध करें। महोदय, मैं समझता हूँ कि ऐसी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जिनसे खबरदार रहने की ज़रूरत है। बाहर की ताकतें भी जोर लगा रही हैं। मैं सांप्रदायिकता के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। सांप्रदायिकता ऐसी बीमारी है जिसका इस्तेमाल लोग सियासी ताकत हासिल करने के लिए करते हैं। मैं पिछली दफ़ा कह चुका हूँ और वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करने की ज़रूरत है। अगर यह नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारी एक और भी बड़ी समस्या यह है कि हम देखते हैं कि किसी न किसी गुरुद्वारे से, मंदिर से, मस्जिद से आवाज़ें उठती हैं कि हम सुरक्षा चाहते हैं, हमारे फिरके पर आक्रमण हो रहा है, हम एक अलहदा कौम हैं। 100 बातें कहते हैं। जो बातें कही जाती हैं उनका अर्थ यही है कि हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जा सकता है, हमारी कौम कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे दूसरे पर अधिकार कर सकती है और कैसे सियासी ताकत हासिल कर सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब के बारे में जिक्र आया। मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि यह आसान बात नहीं है। मुश्किल हालातों में हमारे प्रशासक उसकी पूरी तरह से देखरेख कर रहे हैं। यह ठीक है कि इसका सियासी मसला हल करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ जो ताकत है, अकाली दल जो कहता है, वह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आपको बताऊंगा बाहर की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर क्या क्या हो रहा है। यह भी अलहदा बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ताकत अपने आप को दल कहती है, यह दो हिस्सों में तकसीम है। वे कहते हैं हमको सरकार दो। अब सरकार किसको दे, यह खुद उनको पता नहीं लगता है। यह खुद उनको पता नहीं लगता कि सरकार किसने बनानी है, किसने नहीं बनानी है। वे यह कहते हैं कि जो सिख हरियाणा में रहने वाले हैं, उनको चाहिए कि वे देवीलाल जी की मदद करें। किस बात के लिए बताए तो सही, बातें तो खुद कही उन्होंने, झगड़े डाले हुए हैं वे हम पर थोपते हैं। लुधियाना में उन्होंने कांग्रेस सम्मेलन किया, उसमें आतंकवाद के खिलाफ एक बात नहीं उठाई, एक शब्द नहीं कहा कि आतंकवाद बुरा है। आतंकवाद क्यों है? जो ऐसी गतिविधियां करते हैं,
हम उनका मुकाबला करेंगे। छोड़िए, उनका मुकाबला करने की बात उनकी जुबान से वह नहीं निकलता। आज सरदार बादल से पूछा गया, जरा बताइए तो सही, यह आतंकवादी जो बेगुनाहों को मारते हैं, आप उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? वे कहते हैं कि हमें क्या पता है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। यह पता नहीं जिस गरीब के ऊपर जो अपनी दुकान में बैठा हुआ है उस पर गोली चलाई जाती है, जिस राह चलते पर गोली मार दी जाती है, वह पता नहीं कौन है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए हर कीमत पर। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार ना लिखा जाए, 2 बार 3 बार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।